आप तो पेशे से एक प्रोफेसर हो, किसानों के आंदोलन में आने की कोशिश। पुअर लॉज जो गवर्नमेंट हमेशा लाने की कोशिश करता है वो आम आदमी को भी अफेक्ट करेगा। और हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है मुझे इन किसानों से कि ये लोग हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई कर रहे हैं। सरकार बार बार बोल रही है ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। आंदोलन में आके आपको कितने आतंकवादी दिखे और कितने खालिस्तानी दिखे? देखिए, मैं अपने इस आंदोलन में अपने छोटे बच्चों को लेकर आई हूँ, तो मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ कोई खालिस्तानी नहीं है। अगर होते तो मैं बच्चों को, एटलीस्ट बच्चों को तो नहीं लेकर आती। किसानी अंदोलन ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰति। मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्ते। मैम, आपको क्यों आने की ज़रूरत पड़ी? आप तो पेशे से एक प्रोफेसर हो, किसानों के आंदोलन में आने की ज़रूरत पड़ी? मैं एक इंसान भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, इंसान भी हूँ, माँ भी हूँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकते कि हो सकता कि मेरे देश के कुछ लोग, मेरे भाई बहन एक लॉ की वजह से सफ़र करें और मैं उनके पास आके ना खड़ी हूँ। और फिर दूसरी बात है, ये लोग तो हमारे लिए भी लड़ाई कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं। ये सारे किसान यहाँ खड़े हैं आज, जिनके आंदोलन की वजह से शायद हम भी बच जाएंगे। शायद जो ये एंटी पुअर लॉज जो गवर्नमेंट हमेशा लाने की कोशिश करता है वो आम आदमी को भी अफेक्ट करेगा। और हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है मुझे इन किसानों से कि ये लोग हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई कर रहे हैं। अपने लिए तो कर ही रहे हैं, पर हमारे लिए भी कर रहे हैं। आप दिल्ली में रहते हो या कहीं और रहते हो? आप कहाँ, किस प्रदेश से बिलोंग करते हो? मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में पली बड़ी हूँ। मैं बंगाली हूँ वैसे, पर दिल्ली की बंगाली हूँ। दिल्ली के बंगालियों और पंजाबियों के खून में बगावत कही जाती है कि जब आज़ादी का आंदोलन स्टार्ट हुआ वो भी बंगाल ने बहुत पहल की थी। पंजाब है, पंजाब भी जब भी आंदोलन होता है पंजाब, बंगाली और पंजाबी का कॉम्बिनेशन कैसे देखती हो? अभी यहाँ पे बंगाली और पंजाबियों का सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं है। मैंने तो केरल से लोगों को देखा, मैंने महाराष्ट्र से लोगों को देखा, पूरे देश के लोग आए हुए हैं। पर हाँ, ये आपने सही कहा कि हिस्टोरिकली स्वाधीनता आंदोलन के टाइम बंगाली, और जब हम अंडमान जेल में जाते हैं तो ज़्यादातर हमें पंजाबियों के नाम और बंगालियों के नाम दिखते हैं वहाँ पे सेल्युलर जेल में। तो जो काला, जहाँ पे उनको काले पानी की जगह में, वहाँ पे ज़्यादातर बंगाली लोग या पंजाबी लोग। तो हमारे शायद हिस्ट्री में ही है आंदोलन करना। जैसे आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हो, क्या लगता है जब से ये सरकार आई है अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ती चली जा रही है? क्या कानून थे, क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था बिगड़ी? देखिए, शुरू से ही इन लोगों ने ऐसे कानून बनाए और ऐसे स्टेप्स लिए, जैसे कि सबसे पहले तो डिमोनेटाइजेशन। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र में यही पढ़ाते हैं कि सडनली अगर 85% पैसे को डिमोनेटाइज कर दिया जाए तो वो इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकता, वो कोलैप्स कर जाएगा। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। पर मोदी जी ने हमारी बात नहीं मानी। मोदी जी ने जाके अमिताभ बच्चन, चेतन भगत, कंगना रनौत, जिन लोगों ने जो अपने अपने पेशे में अच्छे हैं पर वो अर्थशास्त्र के तो लोग नहीं है ना, तो उनकी बात सुनी। उन लोगों ने आके डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट किया, जबकि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के लोग ये बोलते रहे कि मत कीजिए, इससे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और फिर 2-3 साल बाद हम अभी भी डिमोनेटाइजेशन के इफ़ेक्ट्स देख पा रहे हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। उसके बाद फिर जीएसटी उन्होंने ऐसे लागू किया कि गरीब आदमी पे, किसान पे, वीवर्स पे सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा, छोटे छोटे बिजनेसमैन पे। तो हमारा देश ही तो छोटे बिजनेसमैन के ऊपर आधारित है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे आधारित है। इनके पास से इनके ऊपर अगर आप इतना बड़ा टैक्स लगा दो और बोलो कि हर 4 महीने बाद आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी की क्या हालत होगी। तो जैसे आपने आज आंदोलन में आए हो, आपको आंदोलन में आके कैसा लगा, कैसा डिसिप्लिन लगा, कैसा, जैसे सरकार बार बार बोल रही है ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, आंदोलन में आके आपको कितने आतंकवादी दिखे और कितने खालिस्तानी दिखे? देखिए, मैं इस आंदोलन में अपने छोटे बच्चों को लेकर आई हूँ, तो मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ कोई खालिस्तानी नहीं है। अगर होते तो मैं एटलीस्ट बच्चों को तो नहीं लेकर आती। अगर इस आंदोलन में कोई भी ऐसी बात होती जो मुझे लगती कि इनके लिए ठीक नहीं है, डेंजरस है, तो मैं इनको नहीं लाती। मैं तो बल्कि लड़ाई करके लाई हूँ सबके साथ कि नहीं, मैं इनको दिखाऊंगी कि कैसे आंदोलन किया जाता है। इनके लिए एक बहुत बड़ी बात
और वो लोग भी जा रहे हैं बहुत कुछ सीख कर यहाँ से। मैं अच्छा है कि मैं उनको लेकर आई हूँ मैंने स्कूल की छुट्टी करा के मैं उनको यहाँ लेकर आई हूँ, क्योंकि जो उन्होंने आज यहाँ सीखा स्कूल में नहीं सीख सकते थे। और सफाई वही मैं सोच रही हूँ इतने अच्छे से कैसे मैनेज हो रहा है, इतने लोगों को खाने, हम लोग यहाँ आए थे अच्छे से खाना खा के घर से कि खाना मिलेगा कि नहीं, कहाँ कोई दुकान होगी कि नहीं, और यहाँ आके हम मतलब पूरा मेन्यू लिख सकते हैं कि क्या क्या हमने खाया, ब्रेड पकोड़ा, बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, सब कुछ खाया। और इतने स्मूथली हो रहा है, लोगों को इतने स्मूथली सर्व किया जा रहा है, कहीं कोई भीड़ भट्टा धक्का धुक्की कुछ नहीं, कोई गंदगी नहीं, हर चीज़ की वॉशिंग मशीन का सेंटर है, मसाज का सेंटर है। मतलब मैं तो इसके बारे में लिखना चाहूँगी कि बहुत ही इम्प्रेसिव आंदोलन है ये। ऐसा आंदोलन है कि ये मोदी सरकार पता नहीं किसके साथ पंगा ले रही है, क्योंकि ये तो 1 साल 2 साल तक भी चल सकता है, हम भी आके यहाँ रह सकते हैं। आप प्रोफेसर हो, आपको डर नहीं लगा कहीं नौकरी जाने का, कोई ऐसा अभी मैं आंदोलन में जाऊंगी तो कहीं सरकार मेरी नौकरी पे कैंची ना चला दे? देखिए डर तो हमेशा रहता है, और ऐसा हो भी रहा है, आजकल जेल में डाले जा रहे हैं लोग, तो मेरे को डर है। पर मुझे डर से ज़्यादा मेरा ज़मीर है जो कहता है कि मुझे अपने भाइयों के साथ जाके खड़ा होना चाहिए। जैसे आपने बोला आपने आंदोलन क्या देखा, जैसे सुप्रीम कोर्ट में गया, केस गया, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एक बार कानून सस्पेंड कर दो, एक कमेटी बना दी, कमेटी पे किसान जत्थेबंदियां बोल रही हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले कानून का समर्थन किया हुआ है। क्या आपको लगता है कि जो किसान जत्थेबंदियां जो फैसला लिया वो सही है? किसान आंदोलन ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही है, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा किया कि इस चीज़ को मंजूर नहीं किया, क्योंकि ये तो ये हो गया कि मतलब आप जिन्होंने पहले से ही बोल दिया कि ये कानून बहुत अच्छा है, उन्हीं को आपने, उन 4 लोगों का एक भी ऐसा आदमी आपने नहीं डाला जो इंडिपेंडेंट हो, जो जिससे पहले ऐसा कुछ नहीं बोला है। चारों के 4 ऐसे हैं जिन्होंने पहले ओपनली बोला हुआ है कि ये कानून अच्छे है। तो फिर वो तो मतलब मुझे लगता है कि ये तो बुद्धू बनाने वाली बात हो गई कि हम देखिए ये लोग भी बोल रहे हैं कि अब हमें पता है कि इस कमेटी से क्या डिसीजन आएगा, हमें पहले से ही पता है, किसानों को भी पता है, किसान बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अब कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसको समझ नहीं है इस सिचुएशन की। सो गवर्नमेंट शायद सोच रहा है कि किसान नहीं समझ रहा है, पर वो अच्छे से समझ रहा है कि क्या हो रहा है। और इसका प्रमाण ये है कि इन लोगों ने मना कर दिया कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ मतलब सहमत नहीं है। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे, आप महिला हो, बार बार बॉलीवुड से जो अभिनेत्री हैं, जो महिला अभिनेत्रियाँ, उनकी तरफ से आंदोलन पे बार बार कोई ना कोई उंगली उठाई जाती है। जैसे पहले कंगना रनौत ने बोला कि जो यहाँ महिलाएं आ रही हैं वो 100 रुपये भाड़े पे आ रही हैं। अब आज हेमा मालिनी ने एक कमेंट किया है कि जो जहाँ पर आंदोलन में लोग आए हुए हैं उनको तो कानून के बारे में कुछ नहीं पता। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों? देखिए ये तो फिर मतलब पहले तो कंगना रनौत के कमेंट के बारे में बोलना चाहूँगी कि वो खुद महिला हो के बूढ़ी दादियों के नाम पे और जो यहाँ पे औरतें हैं उनके नाम पे वो कह रहे हैं कि ये लोग बिकाऊ है, 100 रुपये में, ये लोग 500 रुपये में इधर आके आंदोलन में बैठ रही है। तो उन्हें तो सीरियसली मुझे शर्म है कि आई फील अशेम्ड ऑन हर बिहाफ। उनके पक्ष मतलब उनकी तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ और आपसे अपोलोजाइज़ करती हूँ महिला होने के नाते कि ऐसी बातें कैसे कोई एक महिला होकर दूसरी महिला के बारे में कह सकता है। यहाँ पे जो आंदोलन में जो दादियाँ हैं, जो मेरी उम्र की महिलाएं हैं, वो तो इतनी पावरफुल है और उन्होंने सब कुछ घर बार छोड़ के ये लोग यहाँ बैठे हैं ताकि पूरे देश की उन्नति हो, सिर्फ अपने लिए नहीं। और उनको हम कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि ये 100 रुपये में आके बैठ रहे। कौन आके देखे यहाँ? कौन अपना घर छोड़ के 100 रुपये में यहाँ बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। पूरा घर बार छोड़ के सर्दी में, बारिश में, इतने छोटे छोटे बाथरूम्स में नहाना, लाइन लगा के, हर चीज़ में तो लाइन थोड़ा तो लगाना ही पड़ा। जितनी भी अच्छी सुविधा हो, घर की तरह तो नहीं हो सकता ना। ये 50 दिन से ये लोग ऐसी जगह पे है, तो वो 100 रुपये में बैठे कि हाँ, अनलेस उनको दिल से लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, कोई यहाँ नहीं बैठेगा, कोई भी नहीं बैठेगा। किसी के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि कोई बिना कारण के यहाँ के बैठे। ज़रूर उनके जीवन में, ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा धक्का आ रहा है इन लॉज से, जिस वजह से ये लोग लड़ाई करना चाहते हैं और वो हमारे लिए भी लड़ रहे हैं। तो आई वुड जस्ट से कि कंगना को अपोलोजाइज़ करना चाहिए, उनको सॉरी बोलना चाहिए। हेमा मालिनी को तो खुद ही अपने मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कुछ नहीं पता। उनसे कुछ पूछ लो तो उनको तो ये भी नहीं पता कि उसका एरिया कितना है या किलोमीटर स्क्वायर कितना है या क्या है। तो वो क्या बोलेंगी किसान आंदोलन के बारे में? उनको खुद ही पता है कि फार्म लॉज क्या है। एक बार कोई उनसे ये पूछ ले कि फार्म लॉज है क्या और आप क्यों उसके फेवर में हैं, पहले वो बताए कि वो क्यों इसके फेवर में है।
उनको तो कमेंट करने का मतलब अधिकार ही नहीं जिनको खेती के बारे में नहीं पता। खेती के बारे में उनको वही तो मैं बोल रही हूँ, डिमोनेटाइजेशन के टाइम जिनको अर्थशास्त्र नहीं पता, जैसे चेतन भगत, अमिताभ बच्चन, ऐसे लोगों को जाके बोला गया कि बोलो कि डिमोनेटाइजेशन अच्छी बात है। अरे अर्थशास्त्र के लोग, इकोनॉमिक्स के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको नहीं पूछा जा रहा है, ऐसे लोगों को पूछा जा रहा है जो है ही नहीं इस इकोनॉमिक्स के उसमें। सिमिलरली वो तो हेमा मालिनी हो, कंगना हो, वो लोग तो खेती नहीं करते। वो बॉलीवुड के बारे में कुछ बोले तो फिर हमें समझ आए, पर वो खेती के बारे में जिनको वो कुछ जानते भी नहीं है, जैसे मैंने कहा उनको शायद पता भी नहीं ये लॉज है क्या। मैं सच बता रही हूँ, उनको जाके पूछा गया, अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि ये लॉज है क्या, इनसे क्या होगा, मैं 100% कह सकती हूँ कि उनको ये पता भी नहीं होगा। बस वो लोग वही गवर्नमेंट की बात पैरट कर रहे हैं। थैंक यू मैम। ਇਹ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚੈਨਲ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।